मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एपी सर इंप्रेशन। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो 2026 में पूछे जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मात्र ये 4 टॉपिक को तैयार कर लेना। अगर आपने इन चारों टॉपिकों को तैयार कर लिया तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। 10 नंबर पक्के हो जाएंगे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, जिससे कि जितने 4 ये जो महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हो, नियम लेके आए हो, आपके लिए अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ देना। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। क्या रखा हमारा, हेनरी का नियम लिखिए, उसकी सीमाएं व अनुप्रयोग। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है मेरे बच्चों, क्योंकि ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है और इस बार भी बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, इसलिए इस नियम को आपके लिए अच्छे से तैयार कर लेना। हेनरी का नियम होता क्या है, और हाँ मेरे प्यारे बच्चों, इसका अगर आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसका पीडीएफ भी हम फ्री में प्रोवाइड करा देंगे। इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में हम आपको टेलीग्राम के लिंक दे देंगे। टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए और वहां पर आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए हेनरी का नियम होता क्या है। इस नियम के अनुसार मेरे प्यारे बच्चों, पहले इसको समझो, कोई भी नियम आपके लिए पूछ लिया जाए बोर्ड एग्जाम में, आपको सबसे पहले करना क्या है, उसका नियम लिखने के बाद इस नियमानुसार स्तर ताप पर किसी गैस की द्रव्य विलेयता, किसी गैस में क्या है, द्रव्य विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होता है। क्या, किसी गैस के दाब के समानुपाती होता है। तो इसको समझेंगे मेरे पास। तो क्या है हमारा जो एम है, एम क्या है, घुली हुई गैस की मात्रा है। अब इसके जो समानुपाती कौन हो रहा है, गैस का दाब, गैस के दबाव के क्या हो रहा है, समानुपाती हो रहा है। अगर यहां पर देखा जाए एम इजकल टू क्या, के एच पी। ठीक है, ये होता है। पहले इसको समझ लेते हैं हेनरी का नियम कहते क्या है। ठीक है मेरे पास, किसे कहते हैं, देखिए यहां पर एक पात्र बना लेते हैं। हमने क्या बना लिया, यहां पर एक पात्र ली, पात्र में क्या भरा हुआ है, विलयन भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, विलयन, लिक्विड भरा हुआ है। अब इसमें देखिए, इसमें क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पर O2 क्या करेंगे, O2 को घोलेंगे, O2 गैस के लिए घोलेंगे। जब इसमें क्या होंगे, अगर जितना टेम्परेचर लगाएंगे, अगर जितना अधिक टेम्परेचर लगाएं, उतनी जो हमारी गैस हुई उतनी ज्यादा घुलेगी इसमें। अगर टी की बात करें, टी हमारा यहाँ पर क्या होता है, कोस्टेंट होता है। क्या होगा, कोस्टेंट होगा। अगर मेरे प्यारे तो इसको समझना, अगर किसी भी गैस में, अगर विलयन में हम क्या करेंगे, किसी गैस को घोलेंगे, गैस को घोलने में जितना ज्यादा अधिक टेम्परेचर लगाएंगे उतनी ज्यादा गैस हमारी क्या होगी, घुलेगी। ठीक है, तो समझ में आ गया कि हेनरी का नियम होता क्या है। ठीक है, अब जहां पर हमारा एम क्या होता है, घुली हुई गैस की मात्रा होती है, पी क्या होता है, गैस का दाब होता है। ठीक है, और के एच क्या होता है, हेनरी का नियतांक। तो एक बार आप समझ लेंगे हेनरी का नियम। इस नियम के अनुसार स्तर ताप पर किसी गैस, हमारा क्या है, ये स्तर ताप पर किसी गैस के द्रव्य विलेयता, हमारा ये जो इसमें पात्र में भरा हुआ है, क्या है, द्रव्य भरा हुआ है, द्रव्य में क्या हो रहा है, विलेयता हो रहा है। विलेयता कब होगी, विलेयता होती क्या है, विलेयता हमारी क्या होती है, लिक्विड होती है, जैसे जल हो गया और डीजल हो गया, ये क्या हमारी विलेयता। ठीक है, तो विलेयता में क्या हो रही है, दाब के समानुपाती होती है। ठीक है, तो समझ में आ गया हेनरी का नियम क्या होता है। अब इसकी देख लेते हैं हेनरी नियम की सीमाएं। ठीक है, देखिए अब हेनरी के नियम की सीमाएं तनु विलयन पर लागू होती है। जो हेनरी के नियम की सीमाएं होती है किस पर लागू होती है, तनु विलयन पर लागू होते हैं। और नंबर 2 हो जाए, निम्न दाब उच्च ताप पर कार्य करता है। किस पे करता है, निम्न दाब और उच्च ताप पर भी कार्य करता है। उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक से क्रिया नहीं करते। किस पर लागू होता है, जो हमारी किस पे क्रिया नहीं करते हैं, जो हमारी विलायक को क्रिया नहीं करते हैं। देखिए वे गैसें कौन सी हो जाएंगी, जैसे हमारा यहाँ पर हो जाएगा NaCl, NaCl हो जाएगा, और क्या हो जाएगा यहाँ पर KCl हो जाएगा, और यहाँ पर ZnSO4 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा H2SO4। ये हमारी ऐसी क्रियाएं हैं जो विलायक से क्रिया नहीं करती हैं। ठीक है, अब समझ लेते हैं अनुप्रयोग। अनुप्रयोग क्या होता है, गोताखोर, गोताखोर के द्वारा। और नंबर 2 क्या, शीतल पेय पदार्थ। नंबर 3 क्या होगा, फेफड़ों की क्रिया विधि। फेफड़ों की क्रिया विधि, जो हम ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, उसी को बोलते हैं हम फेफड़ों की क्रिया विधि। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्या दे रखा हमारा, राउल्ट का नियम लिखिए, उसकी सीमाएं लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को तो आपके लिए अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसलिए कोई जितने भी 4 नियम लेके आए हो ना, आपको अच्छे से तैयार करना है। इन नियमों को आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसका पीडीएफ भी हम आपके लिए फ्री में प्रोवाइड करा दें। पहले इसको समझ लें और उसके बाद टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए और पीडीएफ को डाउनलोड कर लें। ठीक है,
अब देखिए डाल्ट का नियम, इस नियम के अनुसार किसी विलायक में अवाजशील विलय मिलाएं, क्या है हमारा अवाजशील विलय मिलाने पर प्राप्त विलयन के वाष्प दाब अपेक्षित अवनमन विलय अपेक्षित अवनमन विलय के मोल प्रवाह के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? मोल प्रवाह के बराबर होता है। अब देखिए मोल प्रवाह, इसमें क्या हो रहा है? मोल प्रवाह के बराबर होगा। जैसे हमारा यहाँ पर हो जाए पी नॉट माइनस पी एस, और क्या होगा? पी नॉट बराबर स्मॉल एन अपॉन क्या होगा? स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन होता है। ठीक है, इसको समझेंगे ये होता क्या है। देखिए यहां पर समझेंगे, जो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट होता है, मेरा क्या होता है? वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन होता है। क्या होता है? वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। और स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस का कैपिटल एन बराबर क्या होता है? मोल प्रवाह। ठीक है, इसको समझ लिया मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपके लिए इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, क्या बनता है क्वेश्चन? अगर आपके लिए यहां पर पूछ ले तनु विलयन के राल्ट नियम, तनु विलयन के राल्ट नियम, तो आपको क्या लिखना है? इसका क्या होता है? जैसे यहां पर जो हमारा स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस का कैपिटल एन दे रखा है, इसमें क्या चेंजिंग आ जाती है? यहां पर हो जाता है स्मॉल एन प्लस का कैपिटल एन बराबर होता है कैपिटल एन। क्या आ जाता है? कैपिटल एन आ जाएगा। अगर इसमें जो कैपिटल एन आ रहा है हमारा, क्या होगा? जब कैपिटल एन आ रहा है तो इसमें क्या होगा? इसमें अगर रखेंगे इस फार्मूले में तो हमारा हो जाएगा पी नॉट माइनस का पी एस, और वटे में क्या होगा? पी नॉट बराबर हमारा हो जाएगा कैपिटल एन। क्या होगा? कैपिटल एन हो जाएगा। अब देखिए कैपिटल एन और ऊपर ऊपर क्या होगा? स्मॉल एन अपन क्या होगा? कैपिटल एन आ जाएगा। ये आ जाएगा हमारा तनु विलयन के लिए। अब इसमें अगर समझे, इसमें एक फार्मूला बनता है जो न्यूमेरिकल में पूछा जाता है, पी नॉट माइनस का पी एस और वटे होता है पी नॉट। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा स्मॉल डब्ल्यू, जो हमारा एन होगा यहाँ पर हो जाएगा स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम, मल्टीप्लाई में होता है कैपिटल एम अपॉन कैपिटल डब्ल्यू। क्या होता है? कैपिटल डब्ल्यू। ये जो फार्मूला होता है आपके लिए न्यूमेरिकल में यूज करना होता है। न्यूमेरिकल इसी फार्मूले से बेस से निकलेगा। ठीक है, अब देखिए समझ लेते हैं पी नॉट यहां पर क्या होता है? पी नॉट होता है शुद्ध विलायक का वाष्पदाब। पी नॉट क्या होता है? शुद्ध विलायक का वाष्पदाब। अब पी एस होता है हमारा विलयन का वाष्पदाब। क्या होगा? विलयन का वाष्पदाब। अब पी नॉट तो पता ही आपके लिए क्या होता है? शुद्ध विलायक का वाष्पदाब। अगर यहाँ पर स्मॉल डब्ल्यू की बात की जाए तो स्मॉल डब्ल्यू होता है विलय का भार। किसका होगा? विलय का भार। स्मॉल एम, अब क्या दे रखा है हमारा? स्मॉल एम। स्मॉल एम होता है हमारा विलय का अड़वार। क्या होगा? विलय का अड़वार। अब देखिए यहां पर क्या? कैपिटल एम। कैपिटल एम क्या होगा? विलायक का अड़वार। क्या होगा? विलायक का अड़वार। और कैपिटल डब्ल्यू होगा हमारा विलय का भार। ठीक है, तो ये अच्छे समझ में आ गया क्या होता है इसमें। ठीक है, अब इसकी देख लेते हैं सीमाएं। सीमाएं क्या है? ये है तनु विलयन पर लागू होता है। किस पर होता है? तनु जो विलयन होता है हमारा उस पर लागू होता है। नंबर 2, यह वाष्पशील पदार्थों के विलायक पर लागू होता है। जो वाष्पशील पदार्थ होते हैं हमारे जो विलयन में, उस पर लागू होता है। नंबर 3 हो जाए ये विद्युत अपघटय के विलयन पर लागू होता है। विद्युत अपघटय, अब समझ लेंगे विद्युत अपघटय क्या होता है मेरे पास। तो इसमें किसकी बात हो गई? विद्युत अपघटय की। ठीक है, देखिए विद्युत अपघटय क्या होता है हमारा? जिसके विलयन पर विद्युत अपघटय विद्युत धारा प्रवाहित की जाए। ठीक है, तो वो क्या होता है? विद्युत अपघटय। समझ में आ गया विद्युत अपघटय क्या होता है। चलिए अब इसका देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या रखा हमारा? कोलराउस के नियम की परिभाषित कीजिए, इसका अनुप्रयोग लीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक मेरे पास वही टॉपिक लेके आए हैं जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन टॉपिकों को तो आपके लिए अच्छे से तैयार करना है मेरे पास। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए जिससे सारे कुछ क्वेश्चन समझ में आ सके। आपको सिर्फ इसको समझना है, समझने के बाद पीडीएफ को डाउनलोड कर लो, फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, अब कोलराउस का नियम क्या होता है? इस नियम के अनुसार अनंत तन्यता पर किसी विद्युत अपघटय, क्या हो रहा है? किसी विद्युत अपघटय अपघटय के मोलर चालकता विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। क्या हो रहा है? धनायनों तथा ऋणायनों के योग यानी मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। समझेंगे, जैसे मान लो मेरे बच्चों यहाँ पर एक पात्र ले लिया। क्या ले लिया हमने? एक पात्र ले लिया। अब इस पात्र में क्या भरा हुआ है? द्रव्य भरा हुआ है। द्रव्य मतलब लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, अब जब लिक्विड भरा हुआ है इसमें हम क्या करेंगे? इसमें NaCl को घोलेंगे। किसको घोलेंगे? NaCl को इसमें घोलेंगे। अगर जब NaCl को घोलेंगे इस पात्र में द्रव्य में, तो हमारा जो NaCl होगा वो इसमें हो जाएगा Na प्लस, और प्लस में हमारा Cl माइनस के रूप में टूट जाएगा। क्यों टूटेगा? जब इसमें द्रव्य में मिलाएंगे, यानी कि जब इसमें विलयन में
घोलेंगे इसको तो क्या होगा, हमारा जो Na होगा प्लस में टूट जाए, Cl किस में टूट जाए, माइनस में। जैसे हमारा यहाँ पर दिया हुआ है क्या, लेमडा इनफाइनेट M और NaCl, किसकी, NaCl की जब हम क्रिया कराएं तो हमारा क्या निकलेगा, लेमडा स्मॉल m और यहाँ पर क्या है, इनफाइनेट Na प्लस प्लस हमारा क्या हो जाए, लेमडा इनफाइनेट MCl माइनस। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब ये जो हमारा लेमडा इनफाइनेट है, ठीक है, इसके रूप में टूट जाएगा, तो समझ में आ गया। अब देख लेते हैं अनुप्रयोग। अनुप्रयोग क्या रखा हमारा, वियोजन की कोटि ज्ञात करने पर किसी सांद्रता पर विद्युत अपघटय की मोलर चालकता अथवा अनंत तन्यता पर विद्युत अपघटय के मोलर चालकता के अनुपात के वियोजन की कोटि कहते हैं। इसमें क्या है, जो मोलर चालकता के अनुपात है, यानी कि जो मोलर चालकता, ये क्या हमारा मोलर चालकता है, ये क्या अनंत तन्यता पर, अनंत तन्यता पर विद्युत अपघटय के मोलर चालकता, ठीक है, इसके क्या है, वियोजन की कोटि कहते हैं। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए वियोजन की मात्रा जो होती है कोटि, कोटि बराबर क्या हो जाएगा हमारा, लेमडा सी एम अपॉन हो जाएगा लेमडा इनफाइनेट एम। ठीक है, जहां पर हमारा लेमडा इनफाइनेट एम, देखिए लेमडा सी एम क्या होता है, किसी सांद्रता सी पर विद्युत अपघटय की मोलर चालकता, क्या होगा, विद्युत अपघटय मोलर की चालकता। हमारा लेमडा इनफाइनेट एम क्या होगा, अनंत तन्यता पर, हमारा इनफाइनेट लगा होगा तो क्या हो जाए, अनंत तन्यता पर, और लेमडा सी होगा तो क्या होगा हमारा, किसी सांद्रता पर विद्युत अपघटय मोलर की चालकता होता है। ठीक है, तो इतनी बात। ठीक है, अब देखिए चलिए देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या दे रखा, हमारा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हमने बताया आपके 10 नंबर पक्के होने वाले। हाँ, 100% हम गारंटी ले सकता हूं मेरे प्यारे बच्चों, आपके इस वीडियो में 10 नंबर पक्के होने वाले। अगर आपने इन चारों नियमों को पूछ लिया, याद कर लिया, इनमें से 2 नियम आपके लिए 100% इस 2026 बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, देखिए हार्डी सुलझे का नियम होता क्या है, हार्डी सुलझे का नियम, किसी आयन के संयोजना जितनी अधिक होगी, हमारे क्या होगी, किसी आयन की संयोजकता जितनी अधिक होगी उसकी स्कंदन करने की क्षमता उतनी अधिक होती है। यानी कि इसमें अगर कोई संयोजकता बढ़ाएंगे तो इसकी जो अधिकता होगी स्कंदन करने की क्षमता क्या हो जाएगी, उतनी अधिक हो जाएगी। इस नियम को ही हार्डी सुलझे का नियम कहते हैं। देखिए समझ लेते हैं यहाँ पर धनात्मक आयन का घटता हुआ क्रम कैसे लिखेंगे। यहाँ पर Al3 बड़ा है किससे, Ba2 से बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए कितना 3 है और यहाँ पर कितना 2, और फिर क्या हमारा Na+ पर जब ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो गया, घटता हुआ क्रम। ठीक है, अब देखिए ऋणात्मक आयन का बढ़ता हुआ क्रम क्या होगा, PO4 3-, अब बड़ा है किससे, SO4 2- से बड़ा है। अब देखिए इससे बड़ा कौन है, इससे Cl- से बड़ा है हमारा SO2- का 4। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा घटता क्रम और बढ़ता क्रम किस प्रकार से हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ गई तो लाइक, एक प्यारा सा कमेंट कर दे और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, जिससे कि उनकी भी बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी एकदम बढ़िया से चल सके। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं ऐसे कि मजेदार वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू, बाय बाय।